हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज तो यौम आज़ादी है। सबको ये 15 अगस्त का आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता है कि ये आज़ादी हमने किस तरह हासिल की थी। सब ने अपने स्कूलों में झंडा फहराया होगा, घरों में लगाया होगा। और हमारे यहाँ भी आज बिल्कुल लास्ट नज़म जो है वो भी इसी हुब्बुल वतनी की है। तो आज हम आपको वो नज़म पेश करते हैं, सुनिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुरबत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। ये सारे जहाँ से अच्छा तो सबके स्कूलों में पढ़ा जाता है ना। बहुत अच्छा तराना है ये, इकबाल ने जो लिखा है। इसमें मोहब्बत, वतन की मोहब्बत और हमारे मुल्क की कहानी और इसकी खूबसूरती और सब कुछ बयान है। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। देखिए लुग़त अतफ़ाल में इन्होंने दिया है बुलबुलें, चुड़ियाँ होती हैं एक किस्म की, बर्ड्स। बैर माने दुश्मनी, और गुरबत यानी बेवतनी, कहीं और रहना। पर्वत पहाड़, संतरी पहरा देने वाला, हमसाया पड़ोसी, पासबां देखभाल करने वाला, कारवां बहुत सारे लोगों का एक साथ जमा होना, गुलसिता जहाँ बहुत से फूल खिले हों, हम वतन एक वतन में रहने वाले, और सदियाँ बहुत सारे साल, सैकड़ों साल। जी बच्चों, इकबाल इस तराने में कहते हैं कि सारी दुनिया से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। हम सब इसमें रहने वाले इसके बुलबुलों की तरह हैं। ये हम सब का गुलिस्तां है। अगर हम सब में से कोई अपने मुल्क से अलग भी होता है तो उसका दिल अपने वतन में वहीं याद करता रहता है, और हम सब वहीं होते हैं जहां हमारा दिल होता है। फिर कहते हैं कि हिमालय पहाड़ जो सबसे ऊंचा है, उसकी ऊंचाई आसमान को छूती हुई लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो आसमान से बातें कर रहा हो, उसी का पड़ोसी हो। वो ऊंचा पहाड़ हम सब की हिफाजत करता है ताकि कोई दुश्मन हमारे मुल्क में ना आ सके और हमें नुकसान ना पहुंचा सके। फिर हमारे मुल्क की नदियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ज़मीन पर हज़ारों नदियां बहती हैं, जिसके दम पर लोग हम रश्क करते हैं और हमारा मुल्क जन्नत का टुकड़ा महसूस होता है। फिर वो गंगा नदी को मुखातिब करते हुए कहते हैं, गंगा तुझे ये याद है वो वक्त जब हमारा कारवान की शक्ल में, यानी हम सब एक साथ तेरे किनारे पर उतरे थे। यहाँ पर बच्चों तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा है, जिसको आप सब बड़े होकर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और फिर हम सबको आपसी मोहब्बत के बारे में कहते हैं कि कोई भी मज़हब दुश्मनी करना नहीं सिखाता। हम चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम वतन हैं, एक मुल्क में रहते हैं, हमें आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। यूनान, मिस्र, रोम के मुल्कों के नाम के बारे में बताते हैं कि दुनिया में उनका नाम था, उनकी धूम थी, मगर अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। सब कहानियाँ बनकर रह गई हैं, मगर हम हिंदुस्तानी शुरू से अपनी पहचान बनाए हुए हैं और अभी तक मौजूद हैं। हालांकि हमारे भी दुश्मन हुए हैं जो हमें ख़त्म करना चाहते हैं, मगर हम कुछ ऐसी ख़ास बात है जिसकी वजह से दुनिया में हमें ख़त्म करना चाहते हैं, मगर हम कुछ ऐसी ख़ास बात है कि जिसकी वजह से हम अपनी यूनिटी की वजह से आज भी दुनिया में एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आखिरी शेर में इकबाल अपना नाम लेते हुए कहते हैं
کوئی دنیا میں ہمارا نہیں ہے جو ہمارے درد کو سمجھے، ہمارے دکھے ہوئے دل کو سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ سہ کر یہ سب نام اور شہرت حاصل کی ہے۔ تو بچوں، اچھی لگی نا نظم؟ علامہ اقبال کی یہ کتاب آج اسی کے ساتھ 15 اگست کے موقع پر ہم نے پوری کی، اور ہم آپ سب کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم شان سے کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندوستان زندہ باد، پائندہ باد۔ پھر نئی کتاب کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔